हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से डंप कर रहा है और क्या यहाँ पे दी एंड होने वाला है। बीटीसी क्या 40K पे जाएगा और सारी चीज़ें ऑल्ट कॉइन्स जो है वो हमारे पास तबाह हो जाएंगी, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स तो -80 से 90% तक भी क्रैश हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और दुखी न्यूज़ जो है वो निकल कर आ रही है। अब आपने दिलों को थाम लेना इस न्यूज़ को देखने से पहले, और ये काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ है अगर हम देखेंगे तो। यहाँ पर आपको याद होगा एम्प्टी गॉक्स एक एक्सचेंज हुआ करती थी 2014 में, जो कि बैंकरप्ट हो गई थी, लोगों के पैसे लेके भाग गई थी। और उस वक्त इन्होंने कुछ ऑलमोस्ट इनके पास जो बीटीसी की अमाउंट थी वो आज के टाइम पे इतनी बनती है कि वो $10 बिलियन बन जाते हैं। और इस उतने बीटीसी ऑलमोस्ट इनकी जो वैल्यू बनती है वो तकरीबन 80 से 90 हज़ार बिटकॉइन बनते हैं। अब उस टाइम वो लेकर भाग गए थे, लेकिन उस टाइम एक बिटकॉइन की वैल्यू थी $14 और लोगों के पैसे चले गए थे। लेकिन इनके ऊपर केस चला और फाइनली 11-12 साल के बाद आज फाइनली ये जो केस है वो हार चुके हैं और अब ये लोगों को जो पेमेंट्स है वो रिटर्न कर रहे हैं किसी तरीके से। मतलब इनका कहना है कि इन्होंने वो बीटीसी रिकवर कर ली। अब अंदर की खबर आपको भी पता है कि इनके पास ही थे, क्या किया इन्होंने। अब ये लोग वापस आ चुके हैं और लोगों को आके उनके बीटीसी वापस कर रहे हैं। और इन्होंने आज एक नोटिस जो है वो जारी किया है 5 जुलाई 2024 को, 4 घंटे पहले, जब ये डंप एक्चुअल माने स्टार्ट हुआ, कि इन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं कि जिन लोगों के 2014 में बीटीसी चोरी हुए थे उनको किन किन चीज़ें करनी है कि वो एलिजिबल हो। उन्होंने बताया कि आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए, फिर आपके पास जो है वो सब्सक्राइब होने चाहिए, रिसिप्ट होनी चाहिए एग्रीमेंट की, वगैरह वगैरह। उन्होंने आज वो फॉर्म जो है वो जारी किया और एक ट्रांजेक्शन हुई है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अरखम चेन से मैंने इसको ट्रैक किया और यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन हुई है तकरीबन सुबह के आपके पास मेरे हिसाब से ये तकरीबन 8-7 बजे हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र किए हैं एक एम्प्टी गॉक्स ने अपने कोल्ड वॉलेट से, जो मतलब उनका कोल्ड वॉलेट था उससे उन्होंने एक एक्सचेंज के ऊपर जो है वो अपने पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए, जिसकी वैल्यू जो है वो 47,000 बीटीसी, जो कि ऑलमोस्ट $2 बिलियन बनती है। तो ये बात तो तय है कि सुबह इनका नोटिस जारी करना, फिर $2 बिलियन के बीटीसी ट्रांसफ़र करना, कि ये लोग अब रीपेमेंट्स जो है उन्होंने करना वो स्टार्ट कर दी हैं। और इनका देखो वैसे तो डोमिनेंस इतनी है कि अगर बिटकॉइन का टोटल मार्केट कैप अभी 1.1 ट्रिलियन है और इसका जो मार्केट कैप जो टोटल बनेगा वो शायद आई थिंक $8 बिलियन बनेगा। अब इसकी डोमिनेंस कितना है, अगर आप इतने 0.8 बिलियन निकाल दो ना तो बीटीसी में से सिर्फ 0.2% कम होंगे, ठीक है। अब लेकिन इसकी जो वैल्यूएशन है ना ये इतनी को मैटर नहीं करती, लेकिन ये जो चीज़ पैनिक आवाम के अंदर लेकर आएगी ना वो ज़्यादा अजीब है। तो यहाँ पर लोग क्या होगा, लोग डरेंगे और यहाँ पर वो आके पैनिक सेलिंग में अपने अपनी स्पॉट की चीज़ें जो है वो बेचना स्टार्ट करेंगे। और इन केस अगर ऐसा हुआ तो हम यही देखेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बुरे तरीके से गिरेंगे, जो कि इस न्यूज़ के बाद। कल जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था मैंने आपको बताया कि देखो भाई एक रैंडम ऑल्ट है जो कि 46% तक डाउन था। आज वही ऑल्ट बीटीसी इस वाली न्यूज़ की वजह से जो है 60% तक जो वो डाउन कर गया, मींस कि वो 30% और डाउन कर गया। और खाली एक ऑल्ट कॉइन नहीं, अब जितने ऑल्ट कॉइन्स उठाकर देख लो सारे इवन के अपने जो बेयर मार्केट के बॉटम्स थे उनसे भी नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने तो बड़ी चीज़ें बाय कर रखी हैं, अब यहाँ पे क्या हमारी चीज़ें निकल पाएंगी या नहीं निकल पाएंगी, इन चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीसी का आपको पता है इथेरियम, हम सबसे पहला जो चीज़ है हमारे पास, कल मैंने टेलीग्राम पे भी चीज़ बताई थी। देखो बॉयज़, अभी जो मार्केट की कंडीशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, ठीक है। इसमें ये हो रहा है कि आपको बहुत बुरे तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। ये लोग मार्केट में एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे और मार्केट में रह कौन जाएगा एट दी एंड, सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जिसको हम कहते हैं वेल्स, वो रह जाएंगी। और जब उनको निकलना होगा तब वो मार्केट के अंदर अच्छी न्यूज़ लाएंगी और फिर आप इन्वेस्ट करोगे और फिर वो निकलेंगे आपको फंसा के ऊपर से, जैसे उन्होंने 73K पे किया। तो यहाँ पर टेलीग्राम पे हम हर इनसाइडर हर अपडेट आपको प्रोवाइड करें। अगर आपका टेलीग्राम नहीं चलता तो नीचे फ्री व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, वो ज्वाइन कर लो। वो भी नहीं चलता तो नीचे फ्री डिस्कॉर्ड का भी लिंक है। आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस वेबसाइट में आपको तीनों लिंक्स मिल जाएंगे, जाओ जाकर इसको मस्त ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपका अभी मार्केट के अंदर है ना कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक चीज़ अगर हम बीटीसी की जाके देखते हैं, फिर हम इथेरियम की ETF के ऊपर आते हैं कि अब ब्लैक रॉक भी, क्योंकि बहुत हैवी नुकसान में आ चुकी होगी अब तक तो, क्योंकि उन्होंने भी इथेरियम की बाइंग की है। देखो अब ज़रा मेरी एक बात सुनना आप लोग, यहाँ पे देखो बीटीसी का जो लेवल है, कल हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 57 आई थिंक अकॉर्डिंग टू द लिक्विडेशंस और मैनिपुलेशन 57 के 56 के ये जोन हो सकते हैं, इससे नीचे बीटीसी को नहीं जाना चाहिए। और ये एक इंपॉर्टेंट जोन था जिसकी बीटीसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। बट आज न्यूज़ वापस आती है हमारे पास एम्प्टी गॉक्स की और बीटीसी मजीद आपके पास जो है वो 5-6% गिर जाता है। अब देखो बीटीसी 5-6% गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंस जो है ना वो इतनी बढ़ रही है बीटीसी की कि ऑल्ट कॉइन्स तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। मतलब जितना बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ेगी, बीटीसी की वैल्यू गिरेगी, ऑल्ट कॉइन्स उतना आपको जो है वो लिक्विडेट करेंगे। अब कौन सा जोन है जहाँ पे बीटीसी हमारे पास फाइनली संभल सकता है? देखो लिक्विडेशन अगर मैं तुम लोग को दिखाऊँ ना तो
यहाँ पर लिक्विडेशंस नीचे की तरफ है ही नहीं। मीन्स कि अगर अब बीटीसी को ये लोग 48 के पे भी ले जाते ना तो ये पूरे 100 मिलियन की भी लिक्विडेशंस नहीं है। ये बता रही है कि यहाँ पे नीचे की तरफ है ना, ये जैसे ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो स्पाइक्स आप देख रहे हो ये बता रही है कि यहाँ पे लिक्विडेशंस पड़ी हो, मतलब अगर कॉइन की प्राइस 53 के और अगर ये 57 के तक आ गए ना तो ये सारी पोजीशंस लिक्विडेट हो जाएंगी। ये सारे वो लोग हैं जो कि यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल्स आपको पता है बहुत बुरे हैं। जर्मनी की गवर्नमेंट बेच रही है 10,000 बिटकॉइन पर, 90,000 बिटकॉइन, तकरीबन 1 लाख बिटकॉइन का आउटफ्लो यहाँ पे निकल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक हैवी सेलिंग हो रही है, तो जो रिटेलर है वो सब शॉर्ट कर रहे हैं, और शॉर्ट जो कर रहे हैं अब उनके नीचे कोई खास प्रॉफिट पड़ा हुआ नहीं है। लेकिन इनकी 47 के तक भी हमारे पास 100 मिलियन लिक्विडेशन की पोजीशंस पड़ी हुई हैं। वहीं अगर अब आप थोड़ा सा अगर ऊपर जाते हैं तो 57 के ऊपर खाली 500 मिलियन, और खाली अगर हम लोग 62 के एक रिस्पेक्टेबल जोन की तरफ भी जाते हैं तो वहाँ पे 3 बिलियन से 4 बिलियन लिक्विडेशन पोजीशंस पड़ी हुई हैं। मीन्स यहाँ से खाली अगर हम देखते हैं $6,000 नीचे तो यहाँ पे सिर्फ 100 मिलियन पोजीशंस पड़ी है। वहीं यहाँ से अगर हम देखते हैं $5,000 खाली ऊपर तो $2 बिलियन की लिक्विडेशंस पड़ी हुई है। तो ऑलमोस्ट 2000% तक की ज़्यादा लिक्विडेशन है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अब कोई खास लिक्विडिटी रह नहीं गई। और अगर हम जाकर फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं तो ये साल में पहली बार जो है वो 30 के नीचे आ गया। मतलब लोग बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं और डरे में इट मीन्स के लोग शॉर्ट कर रहे हैं और अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। बस यही एक होता है मार्केट के अंदर ट्रिगर पॉइंट। अब आप कहोगे कि यार मुबशिर भाई कल भी आपने हमारा पोर्टफोलियो का 10% आपने कहा इन्वेस्ट कर दो। इवन के कल मैंने रात को ही कहा था, देखो जो चीज़ है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। कल देखिए मैंने रात को क्या कहा था कि यहाँ पर आई एडिड सम इथेरियम एट 3080, लिंक एट $13, PHP 1.60 बोलो। ओमनी जो था वो मैंने शॉर्ट ट्रेड ली थी। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर मैं बहुत ही 3% के स्टॉप लॉस के साथ गया हूँ, जो कि मैंने कल रात को मेंशन किया था कि यहाँ पे मैं सिर्फ 3 से 4% का स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज़ करूँगा, जो कि मेरा ट्रिगर हो चुका है। तो ओमनी के अंदर से मैं आउट हूँ। बट यहाँ पर मैंने ईथ, लिंक, PHP ये अभी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर बहुत बड़ी होल्डिंग्स है, क्योंकि नेक्स्ट ETF जो अप्रूव हो सकता है सोलाना के बाद वो लिंक का हो सकता है। अब अगर हम जाकर देखेंगे इथेरियम की बात करें तो देखो इथेरियम के अंदर मैं या आप अकेले नहीं है। इसका ETF अप्रूव हो चुका है और इसके पीछे अब ब्लैक रॉक, वल्करी, गैलेक्सी को वो सब इसके अंदर रहना है। तो खाली आप अकेले नहीं हो, ठीक है। बट यहाँ पर जिस दिन ETF अप्रूवल था उस दिन इसकी जो वैल्यू थी वो थी आपके पास $3,900, ठीक है। अब इतना ऊपर से जो था वो ETF को अप्रूव कराकर ये लोग बाय इतना ऊपर से तो नहीं करेंगे ना। तो इन्होंने क्या किया, जिस दिन आप देखें जिस दिन से ETF अप्रूव हुआ है मार्केट उसी दिन से तबाह और बर्बाद हुई है और अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर रहा है। वरना BTC की जो ट्रेडिंग थी ना, देखो ETF अप्रूव होना मतलब हाँ इजाज़त मिल गई है, बट ट्रेडिंग इसकी लाइव होने में 1-2 हफ्ते लगते हैं। BTC भी 9 दिन बाद जो थी उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी। BTC भी ETF के ऊपर 51 के से क्रैश हुआ था और जब 38 के पर आ गया तब उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। ट्रेडिंग स्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि अब उस प्राइस से वो लोग बाय करेंगे। तो ट्रेडिंग तो इसकी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। पहले हमें सुनने में आ रहा था कि 4 जुलाई को होगी, लेकिन 4 जुलाई को जब देखा कि गवर्नमेंट जर्मनी की बेच रही है, फिर एमटीगॉक्स यहाँ पे सेलिंग कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं और नीचे से मिल जाएगा। तो जान करके देखो, आपको पता है ना कि ये $10 ट्रिलियन की वैल्यूएशन है ब्लैक रॉक की। अब तकरीबन क्या ये लोग $10 बिलियन के बिटकॉइन नहीं खरीद सकते? क्या ये लोग एमटीगॉक्स की न्यूज़ नहीं खरीद सकते? क्या यहाँ पर ये लोग आपके पास जर्मनी गवर्नमेंट को नहीं खरीद सकते? क्योंकि इतनी बड़ी उनकी टोटल वैल्यूएशन है। अगर ब्लैक रॉक किसी कंपनी के शेयर बेच देता है ना तो वो कंपनी रातों रात बैंकरप्ट हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, इनको नीचे से जब इथेरियम बाय करना था तो उन्होंने आवाम के अंदर फर्ड्स फैलाए, लोगों से बिकवाया, सेल करवाया। अब ये लोग यही इथेरियम जो है वो 2800 से लेकर 2400 की रेंज में बाय करेंगे। अब देखो इथेरियम सबसे सेफ फैक्टर है। अगर आप मेरे साथ इथेरियम के अंदर है ना, मेरा 50% पोर्टफोलियो जो है वो इथेरियम के अंदर है जो मैंने बाइंग की है। अब देखो इथेरियम लास्ट बुल मार्केट के अंदर तकरीबन 4000 तक गया था और अभी जब बेयर मार्केट आई थी, जब BTC एक्सट्रीम कंडीशन में 14 के तक आ गया था, तब ये 900 के ऊपर आया था। अब इथेरियम फॉल करके कितना गिर गया था आपके पास? सिर्फ 80% गिरा था। इसमें भी इथेरियम अगर किसी ने $900 पे उठाया होता और अगर उसको सिर्फ 80% का प्रॉफिट चाहिए होता ना, तो वहाँ पर आपका जो पोजीशन थी वो 1700 पे कवर हो जाती। ये वाहिद कॉइन है, जैसे लिंक हो गया, इथेरियम हो गया, जो कि मार्केट के साथ अच्छी रिकवरी इन्होंने दे दी और ये बहुत अच्छा कवर हो गया। तो इथेरियम बिटकॉइन के बाद दूसरे नंबर पर बड़ा कॉइन है, तो ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो 2800 पे हमने इसको बाय किया, ठीक है। हमने 3100 पे बाई किया, 2800 एक रेंज है और एक 2400 रेंज है। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इवन के इथेरियम अगर मुझे 900 पे भी मिलेगा तो भी मैं इसको एक्यूमुलेट करता रहूँगा, क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा है कि बहुत बुरी कंडीशंस मार्केट की हुई हैं। अभी तो अगर हम देखेंगे तो मार्केट शायद इतना नहीं गिरी है, ठीक है, जो कि पहले हुआ करता था। आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, लास्ट प्रीवियस बुल रैली से पहले यहाँ पर आपके पास जो थी वो चीज़ें एक एक दिन के अंदर कितना क्रैश कर जाती थी। अभी भी चीज़ें हमारे पास स्लाइटली डाउन हुई हैं, एक साथ डाउन नहीं हुई। ये एक्सिस कॉइन जो कि लास्ट बुल मार्केट में हमारे पास
से 1,00,000% पंप हुआ था ना, इस कॉइन की वैल्यू एक एक दिन के अंदर, पता है क्रैश आया था 3 मई को, और इसकी जो वैल्यू थी वो एक दिन के अंदर खाली 80% जो थी वो क्रैश हुई थी। अब कुछ लोग थे मार्केट में, फेयर उस वक्त 9 पे चला गया, तो कुछ लोग थे जो बहुत ज़्यादा डर गए थे, बट कुछ लोग थे जिन्होंने इस एक फेयर को बाय किया, लोगों के डर को बाय किया, तो उन्होंने फिर यहाँ पे 10,000% प्रॉफिट भी बनाया। सेम आप देखो कि एक से इसके साथ नहीं, बहुत सारे पुराने कॉइन 2021 का बहुत बुरे तरीके से मई के अंदर वो क्रैश हुए थे और एक एक दिन के अंदर हुए थे। तो ऑल्ट्स मेरे ख्याल से अभी उस पोजीशन में नहीं है। हाँ, ऑल्ट 70-60% डाउन है, बट स्लाइटली डाउन है, आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन हो रहा है। तो हमें पोजीशन किन में बनानी है? इथेरियम, आपको पता है आप अकेले नहीं हो, आपके साथ ब्लैक रॉक भी इन है, और यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा 2800 पे बाय कर लेना, थोड़ा सा 2400-2500 पे। देखो एक चीज़ याद रखना, अब इसको भी हम सेफ कंसिडर नहीं कर सकते। कॉइन देखो बहुत अच्छा है, सेफ कुछ भी नहीं है। लूना यहाँ पे टॉप 4 क्रिप्टो करेंसीज हुआ करती थी, रातों रात बैंकरप्ट हो गई, लोगों का सब कुछ चला गया। दुनिया की मोस्ट ट्रस्टेड एक्सचेंज FTX, जो कि सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज थी, और शायद अगर अभी तक वो होती तो वो शायद बाइनेंस को भी पीछे छोड़ देती, और उसके साथ क्या हुआ, रातों रात बैंकरप्ट हो गई, लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स चले गए। तो देखो क्रिप्टो में कुछ सेफ नहीं है। अगर आप आए हो तो आप रिस्क लेकर आए, और अगर आपने रिस्क लिया है तो फिर पूरे तरीके से रिस्क लो, ठीक है ना, वरना फिर डर डर के ट्रेडिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं भी देखो रिस्क ले रहा हूँ, इवन के अगर मेरा ये पैसा चले जाता है ना जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मेरी लाइफ पे इससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपने टोटल वेल्थ का 15 से 20% जो है वो क्रिप्टो में रखा हुआ है। तो मेरे पास स्टिल मेरी 80% वेल्थ बचेगी, क्योंकि खाली मेरा काम क्रिप्टो नहीं, मैं प्रॉपर्टीज़ का भी काम करता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, मेरे बहुत सारी जॉब्स हैं, तो मैंने अपने आप को डिपेंड नहीं रखा हुआ, ठीक है। और क्रिप्टो हमेशा आपकी सेकेंडरी फील्ड होनी चाहिए। खैर, अब यहाँ पर हमने इसको बाई किया, दूसरा कॉइन हमारा बन जाता है लिंक। तो लिंक तो इतना नहीं गिरा, लिंक हमने बाई 13.8 पे किया, और ये 11.3 पर, शायद 8% ये डाउन है। अब लिंक में $9 से पहले इसको बाय नहीं करने वाला, क्योंकि लिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत सून रिकवरी देता है और रेंजेस में आ जाता है। मतलब इस रेंज के अंदर ये तकरीबन 1 साल चला, और 1 साल में इससे मैंने बहुत स्कैल्पिंग करके पैसे बनाए। लाइक 5 पे बाय, 10 पे सेल, 5 पे बाय, 9 पे सेल, 5 पे बाय, 9 पे सेल, और ये बहुत बार, और सेम इसने यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन बनाई थी। अब मेरे ख्याल से ये जो अपनी नेक्स्ट वो बनाएगा, वो ख्याल से 9 से आपके पास जो 12 तक बना सकता है, रेंज बाउंड कर सकता है, तो मैं इसको बाय करूँगा। एक्सपेक्टेड यही है कि शायद लिंक का भी आपके पास जो है वो ETF अप्रूव हो सकता है, और यहाँ पर अगर लिंक का ETF अप्रूव हुआ तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड मूव फ्रॉम लिंक। और लिंक सेफ ऑल्ट कॉइन है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत हाई कैप है और बहुत सेफ बन जाता है। अगेन सेफ तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन लो कैप के मुकाबले सेफ है। एंड देन एट द एंड हमारे पास PHB, जो कि हम सबका फेवरेट कॉइन है, और PHB भी आज हमारे पास जो वो गिर गया। अब कल आपने देखा होगा, मैं कह रहा था कि अगर ये मुझे 1.6 पे मिल जाए मैं इसको बाय करूंगा, तो कल रात को मैंने बाय किया, और मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट भी की कि देखें गाइस, मैंने PHB यहाँ पर जो वो बाय करूँ 1.64 पे मैंने उठा लिया है। और मैंने आपसे कल रात को एक चीज़ कही थी कि स्टिल आई एम 55 to 60% इन USDTs, 25% में ओवरऑल वैसे इन था, 15% कल मैंने और इन्वेस्ट किया, और अभी सुबह में उठाऊँ मैंने इथेरियम को 2800 पे थोड़ा बाय किया, और थोड़ा सा मैंने इसको उठाया, तकरीबन 1.26 पे मुझे ये मिल रहा था, तब मैंने इसको जो है वो यहाँ पे बाय कर लिया है, ठीक है। PHB को मैंने बिल्कुल बॉटम से पकड़ा है। अब यहाँ पर ये कि अपने बिल्कुल लास्ट सपोर्ट के ऊपर जो है आके करंटली जो है वो बैठा हुआ है। अब PHB की अगर मैं नेक्स्ट बाइंग अगर करता भी हो ना, तो वो मैं 0.6 पे बाय करूँगा। देखो PHB एक ऐसा कॉइन है जो कि लास्ट टाइम हमने इस पॉइंट पे बाय किया था, आप सबको याद होगा 0.83 के ऊपर, ठीक है। हमने जब इसको बाय किया था, कॉइन बाद में पंप भी हुआ था, लेकिन इसके बाद हमने इसको दोबारा से जोन के अंदर बाय करवाया था। इसके बाद PHB तकरीबन 60% तक क्रैश हुआ था। उस वक्त लोगों ने मुझे काफ़ी गालियां दी थी, काफ़ी थ्रेट्स मुझे मिले थे, बट उस वक्त तक मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा था। मैंने कहा था AI कॉइन है यार, अच्छा प्रोजेक्ट है। उस वक्त तो खैर बेयर मार्केट भी थी, हमने इसको नीचे से बाय किया। देन अगेन यही कॉइन जो था, जो हमारा था, वो 7x कर गया, और PHB एक बार नहीं काफ़ी बार 7x 5x 4x हो चुका है। अगेन हमने इसको यहाँ से भी बाय करवाया था, इसके बाद ये 2x 3x हुआ था, और अगेन वापस इन्हीं जोन्स के अंदर आ चुका है। तो AI कॉइन है, लो कैप है, सब कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं। GPT-5 आने वाला है, और बाइनेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर लो कैप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन की बात करें तो वो PHB बन जाता है। टीम भी प्रॉपर्ली एक्टिव है, और ये सारी चीज़ें। CTXC का काफ़ी लोग पूछते हैं, देखो CTXC जब मैंने शेयर किया था, इट वॉज नॉट इन अ मॉनिटरिंग लिस्ट, प्लस टीम भी एक्टिव थी, सब कुछ उसका ठीक था। बाद में अगर वो मॉनिटरिंग में आ जाता है तो इट्स नॉट माई मिस्टेक, बट CTXC की रिप्लेसमेंट हम PHB से कर सकते हैं, क्योंकि PHB अगर रिकवर होकर खाली अगर आपका पोर्टफोलियो भी 70-90% डाउन है, तो जो ऐसे कॉइन्स हैं जिनसे आप सेटिस्फाई नहीं, उनको मैं आपसे कहूँगा कि इथेरियम और PHB में शिफ्ट कर दो, क्योंकि इथेरियम 4,500 पर आएगा ETF की ट्रेडिंग लाइव होने के बाद, तो आपकी रिकवरी अच्छी हो जाएगी। वही PHB के अंदर मेरा टारगेट, जो मैं निकलने का टारगेट अगर मैं कर रहा हूँ, जो मेरी बाइंग एवरेज अब आ गई है, वो 1.5 की तरफ आके जो है वो बैठ गई है। तो अगर मैं निकलने की भी कोशिश करूँगा तो $3 पे अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर करूँगा मैं। तो ये मेरा बाइंग है टोटली। BTC के अगर लेवल्स की अगर हम बात करें तो मैं इन लेवल्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रेड करूँगा। लाइक ये जोन है जिसके अंदर मैं ऐड हुआ हूँ। अब लास्ट हमारा जो जोन होगा वो 49 होगा, वहाँ पर मैं थोड़ा सा बाइंग करूँगा। देखो मार्केट के अंदर करेक्शन प्रीवियसली भी आई है, BTC के
के लिए करेक्शन लेना सही है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत बुरी हालत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पेनफुल सिनेरियो। लास्ट बुल मार्केट के अंदर भी हमने तकरीबन 50% तक की भी करेक्शन देखी है, जिसमें BTC 60K से 30K पे भी आ जाता था, बट 30K से रिकवर करके ऊपर भी चले जाता था। तो अभी कोई इतनी बड़ी करेक्शन हमारे पास आई भी नहीं ला प्रीवियस अगर हम चीज़ों से कंपेयर करें। तो ये है कि पार्ट्स में अच्छे कॉइन्स की एक्यूमुलेशन करो। देखो जिन्होंने अच्छे कॉइन्स उठाए थे लास्ट लास्ट बुल मार्केट के अंदर, जस्ट इमेजिन आपने इथेरियम और सोल को बाय किया था, ठीक है, आपने इथेरियम और सोल को बाय किया था, सोल को आपने बाय कर लिया था समझे $180 के ऊपर। इसके बाद देखो ये क्रैश होकर गिर गया था, कितना 95% गिर गया था, लेकिन कॉइन अच्छा था तो उसने वापस से रिकवरी दी और आपने 185 पे बाय किया तो आपको 200 तकरीबन 2000% का इसने रिटर्न दिया। वही इथेरियम को अगर आपने लास्ट बुल मार्केट के अंदर बहुत ऊपर से बाय कर लिया तो इथेरियम ने भी आपको एग्जिट पॉइंट दिया। वही लिंक को अगर आपने बाय किया था तो लिंक ने भी आपको एग्जिट पॉइंट दिया। तो कॉइन वो बाय करो जिसके अच्छे यूज केस हो। देखो ये जो पेपे वगैरह जो आ रहे हैं ना, ये कॉइन्स वगैरह ये सिर्फ बुल मार्केट के अंदर किंग होते हैं, बाकी जब बेयर मार्केट आती है इनकी नामो निशान खत्म हो जाते हैं, तब और बर्बाद कर देते हैं आपको, इंसान को तब और बर्बाद कर देते हैं मीम कॉइन्स। इनसे दूर रहना काइंडली, इनके कोई खास यूज केस नहीं होते। हाँ फन के तौर पर टेक्निकली तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, तुम्हारे पास कोई इनसाइडर है, तुम इसको थोड़े से पोर्टफोलियो के साथ कंसिडर कर सकते हो, बट मैं मीम कॉइन्स के अंदर बिल्कुल भी ट्रेडिंग जो है वो नहीं करता। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने सबसे। टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर लेना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।